లేకపోయారు. सब लोग नहीं आ सके। కొంచెం బాధగా ఉంది. थोड़ा दिल में दुख है। దేవుని సేవకులు చెన్నై నుంచి మన మధ్యలోకి వచ్చారు. परमेश्वर का सेवक चेन्नई से हमारे बीच में आए हैं। మనల్ని ప్రేమించి हमसे प्रेम कर कर అంత దూరం నుండి ఇక్కడి వరకు వచ్చారు వాళ్ళు. उतना दूर से यहाँ तक आए हैं वो। మరి మనం ఎంతో ధన్యులం. तो फिर हम लोग बहुत ही धन्य लोग हैं। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। మంచి అభిషేక్తులు, बहुत ही अभिषेक पाए हुए అనేక अभिषिक्त दास है। విదేశాల్లోనికి వెళ్తూ దేవుని పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారు. बहुत सारे विदेशों में जाकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। మరి ఆ దైవజనుల గురించి నాకు తెలియదు. और वो सेवक के बारे में मुझको तो उतना पता नहीं। పాలరాజు గారు మన మధ్యలోకి వస్తూ ఉంటారు. पॉल राज, मैं आता हूँ आपके बीच में మరి हमेशा। అన్నగారి ద్వారా దైవజనులు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. प्रेज लॉर्ड। मेरे द्वारा इस महाराष्ट्र में यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। పాలన్న మనల్ని, మన సంఘాన్ని, మనల్ని, మన పరిచర్యను బాగా ప్రేమిస్తాడు. पॉल पास्टर हमसे, हमारी सेवकाई से बहुत प्रेम करते మన हैं కొరకు నిత్యము వాళ్ళ సంఘములో ప్రార్థన చేపిస్తాడు, ప్రార్థన చేస్తారు. और हमारे लिए उनके कलीसिया में हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते रहते हैं। మరి ఈ సావాసము దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ये संगति परमेश्वर ने हमें दिया है। దాన్ని బట్టి నేను దేవుని ఎంతో స్తుతిస్తున్నాను. इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। సమయం ఎక్కువ లేదు గనక समय ज़्यादा नहीं है, ఆ గొప్ప इसलिए దైవజనుల గురించి మరి పరిచయం చేస్తాడు పాలన్న గారు. उस सेवक के बारे में मैं परिचय कराऊंगा। మరి ఇంగ్లీష్ టు హిందీ ఉంటుంది ఈరోజు. అయ్యగారికి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, హిందీ రాదు. तो तमिल। आज वचन इंग्लिश से हिंदी रहेगा। पास्टर जी को मुंदगा हिंदी नहीं आता है, मरी- इसलिए इंग्लिश में वचन कहेंगे। జాన్ जॉन सैमुअल। దైవజనులు జాన్ సామ్యూల్ గారికి నా హృదయపూర్వక సంఘం తరపున వందనాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. जॉन सैमुअल जी को हमारे दिल से कलीसिया के तरफ से धन्यवाद कहते हैं। ग्रीटिंग्स टू यू पास्टर फ्रॉम ऑल ओवर Thank you, चर्च Pastor. एंड फ्रॉम पास्टर्स You can- फैमिली। ఓకే. మరి పాలన్న గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. पास्टर जी को भी धन्यवाद कहता हूँ। థ్యాంక్స్ అన్న, మీ ద్వారా దైవజనులు ఇక్కడికి వస్తా ఉన్నారు. ఎంతో ధన్యులం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. थैंक यू, थैंक यू। ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज द लॉर्ड। మరి దైవజనులకు పరిచయం చేయించి వాక్యానికి సమయం ఇస్తారు. पास्टर जी का परिचय करवा कर वचन के लिए समय देंगे। पास्टर जी चेन्नई में ताम्बरम उस एरिया में उनका कलीसिया है। उनका चर्च का नाम है विक्ट्री असेंबलीज ऑफ गॉड। बड़ा चर्च है। उनका पिताजी ने वो सेवकाई शुरू किया था। अभी अच्छा सेवकाई है। वो ज़्यादातर अच्छा पढ़े लिखे हैं। उनका पढ़ाई भी बाहर गांव में हुआ है, कनाडा में, विदेश में उनका पढ़ाई हुआ है। उनका बाइबल ट्रेनिंग भी बाहर ही हुआ है। और अपने इंडिया में कई स्टेट्स में वो सेवकाई करते हैं। बहुत सारे पहचान के लोग हैं। कई देशों में वो सेवकाई में इस्तेमाल हो रहे हैं। अपना अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसा बहुत सारा देशों में वो इस्तेमाल हो रहे। हम लोग जो अयोग्य लोग हैं, हमारे बीच में वो आना परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर कर उन्हें हमारे बीच में लेकर आया। परसों के दिन आर्य कॉलोनी में क्रिसमस सभा में वो इस्तेमाल हुए। कल का दिन यानी ऑल नाइट प्रेयर में वो मैसेज दिए, बहुत अच्छा संदेश दिए। और आज का दिन यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हम सब लोग हमारे बीच में आए, इसलिए ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए उनका स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस पास्टर जी। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God's holy name. परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो। आमीन। And I हालेलुया। thank the Lord for bringing me to Mumbai. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मुंबई को लेकर आया। So I have been having a good time here.
तो मैं मुंबई में यहाँ पर अच्छा समय को बिता रहा हूँ and this is my last meeting here. और इस राष्ट्र में मेरा लास्ट मीटिंग है। I would also would like to thank Pastor, your church pastor, for inviting me. मैं आपका कलीसिया का पास्टर के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझको आमंत्रण दिया And for inviting me to this church to preach. इस कलीसिया में परमेश्वर का वचन का प्रचार करने के लिए मुझको आमंत्रण दिया, इसलिए उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। I also would like to thank Pastor Paul for coordinating this. और पास्टर पॉल को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ, इस तरह से ये सब कुछ आयोजित किया। So you have been praying you have been praying here in this church for a long time. बहुत समय से आप इस कलीसिया में, इस मंदिर में आप प्रार्थना कर रहे हो। You have been attending this church. आप इस कलीसिया में सहभागी होकर उपस्थित रहते हो, हाजिर होते रहते हो। And please do continue to come here and serve the Lord. और सदा यहाँ पर आते रहिए और सेवकाई में हर विषय में आगे बढ़ते रहिए। Worship the Lord परमेश्वर का आराधना कीजिए and be faithful to this church. और इस कलीसिया में सच्चाई से, विश्वास योग्यता से रहिए। Be faithful to your pastor. और आपके पास्टर के और सच्चाई से, ईमानदारी से रहिएगा। And he has a heart और for you. He has a heart to lead this church. वो आपके और अच्छा मन को रखता है, आपसे बहुत प्रेम करता है और प्रेम से एक कलीसिया को चलाने का वो दिल उनके पास है। When you are under his leadership, the Lord will feed you like how the shepherd feeds the lamb. जब आप उनके अधीन में, उनके अगुवाई में रहोगे तो वो आपको अच्छी तरह से चराएगा, जैसे कि एक चरवाहा भेड़ों को चराते हुए उनको चलाता है, उस तरह से परमेश्वर आपको चलाएगा। This is the place where you will be fed and this is the place where you will grow. ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको अच्छा भोजन मिलेगा, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आपका उन्नति अच्छी तरह से होगा। Hallelujah. हालेलुया। And let us look to God in prayer. तो हम लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे प्रार्थना में। Our Heavenly Father, Lord, we come before your throne. स्वर्गीय पिता, हम आपके सिंहासन के पास आते We हैं। pray that you will open our hearts this evening. हम प्रार्थना करते हैं इस शाम के समय में आप हमारे दिल को खोलिए। We pray for all those who have come here to listen to your word. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सभी लोगों के लिए जो आपका वचन सुनने के लिए आए हैं। We pray that your word will come alive and touch us this evening. तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवित वचन आकर और सबको स्पर्श करे। Let it build us. वो वचन हमको बांधे, Let it make them strong. वो वचन सभी को बलवंत करे। And Lord, we pray that they will go out of this place और प्रार्थना करते हैं वो लोग इस स्थान से जाते वक्त receiving your word आपका वचन को ग्रहण कर कर and glorifying you. आपकी महिमा करते हुए, We give you all praise. आपकी स्तुति करते हुए In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn our Bibles to Romans chapter 8, verses 28 and 29. आइए हम लोग वचन को देखेंगे। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 28 और 29वां वचन को हम लोग देखेंगे बाइबल में। Romans 8, verses 28 and 29. रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 28 और 29वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। So we are going to meditate on these two verses. तो हम लोग ये दो वचनों में मनन करेंगे। So how does this verse begin? तो ये वचन कैसा शुरू होता है? It says that
we know that all things work together. ये इस तरह से कहता है कि हम जानते हैं सब कुछ हमारी भलाई के लिए होता है। All things work together for good to those who love God. जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई की हुई उत्पन्न करता है, इस तरह से वचन कहता है। We have to make a note of this verse. हम लोग ये वचन को अच्छी तरह से ध्यान देना है। We have to understand this very clearly. ये अच्छी तरह से वचन को हम लोग समझना है। It is interesting to see that the author of this book doesn't say those who believe in God, but rather those who love God. ये जो पत्री को लिखा है वो रचयिता इस तरह से कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं, पर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हीं के लिए वचन है करके उस तरह से लिखा है। There is a difference here. यहाँ पर है ना फर्क है। Difference between those who love God and those who believe God. यहाँ पर फर्क है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दोनों में फर्क है। So even the people who come from other faith like Hindus or Muslims, they also believe in Jesus Christ. जो दूसरे विश्वास से आते हैं, यानी जो हिंदू और मुस्लिम से, वो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। But we do not know whether they love Jesus. पर हम लोग जानते नहीं कि वो लोग परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या नहीं। Today you may say, I believe in Jesus and I put my trust in Jesus. आज का दिन आप इस तरह से कहते हो कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मेरा भरोसा उन पर है। But do you love Jesus? पर क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? If you love Jesus, यदि आप यीशु से प्रेम करते हो, you will be having an intimate relationship with Him. आप यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता को, एक अच्छा संगति को रखोगे। So this verse, it particularly talks to the believers, speaks to the believers. तो ये वचन विशेष रीति से विश्वासियों के लिए कहा गया है। Those who believe in God, those who walk with God, and those who love God. जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके लिए वचन लिखा गया है। So it is very important for us to see whether we truly love God. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि हम लोग सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। If we truly love God, we will not do things on our own. यदि हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम लोग खुद से कुछ काम को नहीं करेंगे। We will not love the things of this world. हम लोग इस संसार के चीजों को प्रेम नहीं करेंगे। Sin will not be with us. पाप हमारे पास नहीं रहेगा। We will be away from sin. हम लोग पाप से दूर रहेंगे। So it is very important for us to check and see whether we truly love them. तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि हम लोग अपने आप को परखें कि पाप हमारे पास है या नहीं, या फिर प्रभु से हम प्रेम करते हैं या नहीं। Some people, even Christians, what they think is that I believe in God, so all things will work together for good. कुछ मसीहत लोग इस तरह से सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, इसलिए सब बातें मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होती है। So it does not mean that we can live any way we choose to live and God will fix our problems. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जैसा मांगता है वैसा जिए और परमेश्वर सारे समस्याओं का हल करेगा। So we have to remember that all things will work together for good for those who love God. हम लोग याद रखना चाहिए कि सब बातें भलाई के लिए किसके लिए उत्पन्न होता है, बोल तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है। So we should know that the Lord is using everything in our lives. तो हम लोग जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब बातों को इस्तेमाल कर रहा है, The good and the bad. भला और बुरा, The things that are easy and things that are difficult. जो बातें हमारे लिए बहुत आसान है, जो बातें हमारे लिए बहुत मुश्किल है। The Lord is using even our happiness, our sorrow, our pain. परमेश्वर हमारी आनंद को, हमारी दुख को, हमारे दर्द को भी इस्तेमाल करता The है। Lord is also using even our hurts. परमेश्वर हम जब मार खाए, घायल हुए रहेंगे, उसे भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है To accomplish His purpose for us. ताकि उनका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा करे। So the Lord assures us that no matter how difficult or painful those problems might be, He will bring good out of those and carries out His big purposes in that तो process. परमेश्वर इस तरह से भरोसा देता है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख हो या परेशानी हो, पर वो सब कुछ हमारे भलाई के लिए होगा। There are three important truths about this promise. यहाँ पर है ना
तीन महत्वपूर्ण सच्चाई की बातें हैं जो ये प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने हमसे किया है। First, पहली बात assurance. वो भरोसा। So the first thing that we find in this promise is an assurance. तो इस प्रतिज्ञा में एक भरोसा, एक निश्चयता हम लोग देखते हैं। In English, this is how this verse begins. ये इंग्लिश में ये वचन इस तरह से शुरू हुआ है। We know that all things work together for good. हम जानते हैं कि सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। So it begins with a statement, we know. यहाँ पर इस तरह से वचन का शुरू हुआ है कि हम जानते हैं। So we know that all things work together for good. हम जानते हैं कि सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। It is not even a hope. वो केवल आशा नहीं है। It is not a vague opinion. ये एक के समझ से या फिर एक के विचार के अनुसार नहीं है। It is not making a guess whether it may happen or it may not happen. It is not a guess. एक अंदाजा नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ये। It is an assurance. ये एक निश्चयता है, एक आशा है, भरोसा ही है। We know. हम जानते हैं, I know. मैं जानता हूँ, All things will work together for good. मैं जानता हूँ कि सब बातें मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती For है, those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So there is a difference between believing God and loving God. तो फिर यीशु मसीह पर विश्वास करना और उनसे प्रेम करना, ये दोनों में बहुत फर्क है। There were some people, during Jesus' time, they went to Jesus to receive a miracle. They believed in him. यीशु मसीह के समय में कुछ लोग थे जो है ना यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो उनके पास जाते थे अद्भुत कामों के लिए। But we do not know whether they truly loved him after receiving that miracle. पर हम लोग जानते नहीं कि वो लोग अद्भुत पाने के बाद, चमत्कार होने के बाद, वो लोग सच में प्रभु से प्रेम करते थे या नहीं बोलकर। But I'm sure there were people who loved God even after receiving the miracle. They loved God and followed him faithfully. तो फिर हम जानते हैं कि कुछ लोग प्रभु से प्रेम किए हैं और वो लोग उनका विश्वास योग्यता से, सच्चाई से उनका पीछा किए हैं। Believing God is okay, is fine. प्रभु पर विश्वास करना वो अच्छी बात है, वो ठीक है। But the Lord wants us to go one step further. पर परमेश्वर चाहता है कि एक कदम आगे बढ़े, That is to love him. कि वो एक कदम क्या है बोलो तो उनसे प्रेम करे। Loving God means you are making a decision to follow him and be faithful to him. परमेश्वर से प्रेम करना बोलो तो आप एक निर्णय लेना ताकि आप उनका पीछा करें, वो जिस मार्ग में चला था उस मार्ग में चलने के लिए तैयार रहे। You are making a decision to follow his commandments, to keep his word and walk with him. आप निर्णय लेते हो कि आप उनके सारे आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे और उनका पीछा करेंगे। No matter what happens in your life, you are going to love him and be faithful to God till the end of your life. चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, आपके जीवन में सब कुछ है ना भला। It is like, it is you are making a decision to follow the Lord, to serve him, to love him, to keep his word and be faithful to him till the end of your life. आप है ना जीवन में निर्णय लेते हो कि आप उनके वचन के अनुसार चलोगे, उनका पीछा करोगे और उनसे प्रेम करोगे। So let us take the life of Apostle Paul. तो फिर हम लोग प्रेरित पौलुस का जीवन को देखेंगे। Apostle Paul was a Hebrew, a Pharisee. तो प्रेरित पौलुस वो इब्रानी था और एक फारिसी था। He was so zealous, very zealous for his beliefs. वो उनके विश्वास पर बहुत जलन रखता था। And what happened? He destroyed churches and attacked God's people. और उसके वजह से क्या किया बोलो तो वो कलीसियाओं को सताने लगता था और कलीसिया के लोगों को बहुत सताता था, हिंसा करता था। One day when he was on the way, to Damascus, he saw Jesus. He met Jesus. एक बार वो दमस्क मार्ग में जा रहा था, तब है ना वो यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह से मिला। He saw a bright light. वो एक आश्चर्यजनक एक तेज को देखा। And he heard the voice of Jesus. वो यीशु का आवाज को सुना। After that his entire life changed. उसके बाद उनका सारा जीवन बदल गया पूरी तरह He से। became a follower of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का चेला बना। He began to preach the gospel to the वो Gentiles. सुसमाचार अन्य जातियों को प्रचार करने लगा। And for the sake of the gospel, he was persecuted. और सुसमाचार के कारण वो हिंसा को सहा। 3 times he was beaten with rods. 3 बार छड़ी से उनको मारे। He was लकड़ी से। stoned
उनको उन पर पथराव किए। He spent the whole night वो at पूरी sea. वो पूरी रात समुद्र में बिताया। He traveled on many long journeys. वो बहुत सारे बड़े बड़े दूर दूर यात्राओं को किए। He faced danger from his own people. वो अपने लोगों के द्वारा खतरा को अनुभव किया। He worked hard for a long time, enduring many nights without sleep. वो अपने जीवन में बहुत मेहनत किया और बहुत सारे रातों को बिना सोए उन्होंने बिताया। He had been hungry and thirsty वो बहुत भूखे थे, प्यासे थे and often gone without food. और कई बार बिना खाने का वो चलते रहे। But in the midst of all this, पर इन सबों के बीच में Apostle Paul fulfilled God's purpose प्रेरित पौलुस परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। according to the calling that God had placed on his life. जो परमेश्वर की बुलाहट उनके ऊपर परमेश्वर ने दिया था, वो बुलाहट के अनुसार सब कुछ किया। He started many churches. वो बहुत सारे कलीसियाओं को शुरू किया। He could write many books that are in the New Testament. वो नए नियम में बहुत सारे किताबों को, पत्रियों को लिखा। He was imprisoned because of his faith in the Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, इसलिए उनको बंदी गृह में भी रखे थे। Many people came to faith through this ministry. बहुत सारे लोग इनके सेवकाई के द्वारा विश्वास में आए थे। In spite of all the situations he faced in life, whether good or bad, ये सारे परिस्थितियों के बजाय, चाहे वो भला हो या बुरा हो, सब कुछ सामने को अनुभव किया। the Lord worked everything in his life for good. ये जो कुछ भी हुआ है इनके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ भलाई को ही किया था। So through the life of Apostle Paul, we come to know that the Lord works in whatever situation we are in. तो प्रेरित पौलुस का जीवन को देखेंगे तो हम लोग को इस तरह से पता चलता है कि हमारे जीवन में चाहे कौन सा भी परिस्थिति रहे, Why do we get discouraged? हम लोग क्यों हिम्मत हारे, कमजोर हो, Why are not we be able to put our faith in the Lord Jesus Christ? हम लोग क्यों यीशु मसीह पर हमारा विश्वास को नहीं रख पा रहे Why हैं, do we have doubts? हम लोग को क्यों संदेह है? Because we are looking at the situation. क्योंकि हम लोग परिस्थितियों को देखते हैं। Instead of looking at the situation, we have to fix our eyes on the Lord Jesus Christ. परिस्थितियों को देखने के बजाय हम लोग है ना यीशु मसीह को देखना चाहिए। We should know that the Lord has called you and me. हम लोग जानना चाहिए कि प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया The है। Lord has called us. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, He has chosen us. वो हमें चुना है And we are His followers and we are His people. और हम उनके चेले हैं, हम उनके लोग हैं। So we have to fix our eyes on the Lord Jesus तो Christ. हम लोग है ना यीशु मसीह के और अपनी आंखों को लगाए रखना चाहिए। And we have to live a life that will bring glory and honor to His name. तो हम लोग इस तरह से जीना चाहिए ताकि हमारे जीवन के द्वारा उनके नाम की महिमा और आदर हो। We should see how the Lord can lead us. तो हम लोग देखना चाहिए कि परमेश्वर हमें किस तरह से चलाता है, हमारी We अगुवाई should करता है। not be looking at our problems or difficulties or what we are facing. हम लोग जो परिस्थितियों को, समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वो परिस्थितियों को, समस्याओं को हम लोग नहीं देखना चाहिए। Because that can discourage us. तो वो अगर वो परिस्थितियों को देखेंगे तो हम लोग व्याकुल होंगे और अधैर्य होंगे हम लोग। That can deviate us from following the Lord. तो वो हमको यीशु मसीह का पीछा करने से हमें रोक सकता है, पीछे कर सकता है वो। So you should believe that the Lord has called you and He is able to lead you. तो आप विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो आपकी अगुवाई कर सकता है। Even when you do not have anything in life. आपके जीवन में आपको कुछ भी ना रहे तो भी, Even when you don't have enough things, resources in your life. यानी आपके जीवन में कुछ ऐसा स्रोत या फिर कुछ जरूरत आपको नहीं रहे तो भी, Hallelujah. हालेलुया, The Lord does not give you everything instantly. परमेश्वर आपको तुरंत सब कुछ नहीं देता है And tell you this is what you need, you do whatever you want. और ऐसा नहीं कहेगा तुमको सब कुछ दिया है, तुमको जो चाहिए वो करो, ऐसा नहीं कहेगा प्रभु। Christian life is all about trusting God. मसीहत जीवन सब कुछ है ना प्रभु पर विश्वास करना ही है, Even when you don't have anything. जब आपके पास कुछ भी ना रहे तो भी। Christian life is all about knowing God and loving God. मसीहत जीवन सब कुछ है ना परमेश्वर को जानना और परमेश्वर से प्रेम करना ही है। So Christian life is building your faith in God. मसीहत जीवन आपका, मसीहत जीवन क्या है बोलो तो यीशु परमेश्वर के विश्वास पर अपना जीवन को बनाना। Christian life is something that can mold you and build you up. मसीहत जीवन ये ऐसा जीवन है जीवन है कि वो आपको मरोड़ सकता है और आपको अच्छी तरह से बना सकता है। Only when you walk with Him day by day,
जब आप हर दिन उनसे उनके साथ में मिलकर काम करते रहोगे, and only when your faith grows day by day, जब आपका विश्वास दिन ब दिन बढ़ते रहेगा, the Lord will begin to work. परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू You करेगा। should allow the Lord to work in your life. परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने देना चाहिए। So the more you yield yourself to God, तो जितना जितना ज्यादा आप लोग परमेश्वर को समर्पण करोगे, the more you love God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, the more you show yourself faithful to God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के और सच्चाई को आप दिखाओगे, the Lord will lead you wonderfully. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चलाएगा। The Lord will fulfill all His purposes in your life. परमेश्वर अपने सारे उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। Miracles will follow you. अद्भुत काम आपका पीछा करेगा। You will see God leading you wonderfully. आप देखोगे कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चलाएगा, अगुवाई करेगा। So we should know that the Lord is in control of our situation. तो हम लोग जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सारे परिस्थितियों को अपने अधीन में रखता है। It does not matter whether we are blessed or not. ये कुछ भी मायने नहीं रखता है कि हम लोग आशीषित है या नहीं। No matter what the situation you are in, the Lord is able to lead you. आप चाहे कौन से भी परिस्थिति हो, मायने नहीं रखता है, परमेश्वर आपको फिर से बना सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So Apostle Paul knew that the Lord was in complete control of his life, regardless of pleasant and unpleasant experiences. तो प्रेरित पौलुस जानता था कि उनके सारे जीवन को परमेश्वर अपनी अधीन में रखा है, चाहे वो कौन सा भी परिस्थिति हो, चाहे वो कौन सा भी जीवन होने दो। He never discouraged himself. वो कभी भी अपने आप को अधैर्य नहीं किया। He never lost hope in God. वो कभी भी परमेश्वर पर वो अपना आशा को, विश्वास को नहीं छोड़ा। That is why we read. इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। Now Apostle Paul, once he confessed before the Lord, saying, "Who shall separate us from the love of Christ?" प्रेरित पौलुस इस तरह से मान लेता है कि कहता है कि दृढ़ता से कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर Shall सकता है। tribulation or distress or persecution or famine? चाहे क्लेश होने दो, अकाल होने दो, चाहे दुख होने दो, In all these things we are more than conquerors through Him that loved us. ये सब, इन सब बातों में हम लोग विजेता पाने वालों से भी अधिक है जो हमसे प्रेम करते हैं उनके द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Christian life is all about conquering, मसीहा जीवन ये सब कुछ जीतना ही है। fighting. You have to fight. You have to live a life of faith. आपको विश्वास का जीवन जीना है, लड़ना है। Because the Bible says, the Apostle Paul says, "I have fought a good fight of faith." क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ा हूं करके कहता So है। we have to persevere. तो हम लोग है ना ये अच्छी तरह से दृढ़ता से थाम कर रखना है। When you face a challenge, जब आप एक चुनौती का सामना when करोगे, you face a difficulty, जब आप मुश्किलों का सामना करोगे, you have to face with boldness. आप लोग वो सब कुछ है ना बड़ी हिम्मत से सामना करना है। Because Apostle Paul had that faith in God. क्योंकि प्रेरित पौलुस परमेश्वर पर विश्वास रखता था। No things would have come against him, कोई like भी persecution, difficulties, discouragements, losses. तो उनको ऐसा हिंसा होने दो, मुश्किलें होने दो, तकलीफ होने दो, नुकसान होने दो, ये सब उनको सामना करना पड़ा। But he never let himself down. पर कभी भी ये सारे परिस्थितियों को देखकर वो कभी भी व्याकुल नहीं हुआ। He was so zealous for God. वो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा जलन रखता था। He always pushed himself वो हमेशा अपने आप को आगे ढकेलता था in the midst of his difficulty. उनके समस्याओं के बीच में। So that's why he was able to say, "We are more than conquerors through Him." इसलिए वो इस तरह से कह सकता था कि हम लोग विजय पाने वालों से भी अधिक है बोलकर। Nothing can separate me from the love of Christ. परमेश्वर के, मसीह के प्रेम से हम लोग को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। And not only that, उतना ही नहीं, second, when we read 2 Timothy chapter 1 and verse 12, हम लोग दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे तो 2 Timothy chapter 1 and verse 12, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 12 वचन, Paul has written this saying, "I know whom I have believed and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day." प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So his faith was on God. तो उनका विश्वास परमेश्वर पर था।
And he had put his faith in God and believed that the Lord will continue to lead him no matter what he faced in life. वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था कि चाहे परिस्थिति कौन सा भी रहे तो भी परमेश्वर वो सारे परिस्थितियों में उनकी अगुवाई करेगा कर। So his complete dependence was on God. तो उनका पूरा निर्भरता परमेश्वर पर था। Today I want to encourage you all. तो आज का दिन मैं आप सब लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Challenges can come before you. चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती है, Difficulties can come your way. मुश्किलें आपके मार्ग में आ सकते हैं, But you just have to push that. पर आप क्या करना चाहिए बोलो तो सब कुछ ढकेलना चाहिए। You have to look unto God and pray आप परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और प्रार्थना करना and चाहिए seek Him, और उनको ढूंढना चाहिए, worship Him, उनका आराधना करना चाहिए, read His word. उनका वचन पढ़ना चाहिए। The Lord will do something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ना कुछ The करेगा। Lord will somehow intervene in your situation. परमेश्वर आपके परिस्थितियों में कैसा न कैसा आ जाएगा, Because it is God who is going to come and rescue you. परमेश्वर आपके पास आकर आपको बचाएगा। It is God who is going to come and bring you out of that situation. परमेश्वर आपके पास आकर वो परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। You may not know how it's going to happen, आप लोग जानते नहीं कि ये कैसे हो सकते हो करके, but when you allow God to intervene into your life, जब आपके जीवन में परमेश्वर को आप मौका देते हो, that burden will be lifted. वो आपका जो वजन है परमेश्वर निकाल देगा। Hallelujah. हालेलुया। So because it is the work of God, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, it's not about what you do, ये आप क्या करते हो करके उसके बारे में नहीं है, it's all about what God is able to do in your ये life. सब कुछ है ना आपके जीवन में परमेश्वर क्या कर सकता है We वो can- मायने रखता है। We only have to pray. हम लोग सिर्फ प्रार्थना करना We है, only have to exercise our faith in God. हम सब लोग है ना परमेश्वर के और विश्वास में काम करना चाहिए उसका बढ़ोतरी के लिए। We just have to hold on to His promises. हम सब लोग उनके प्रतिज्ञाओं को थाम कर रखना है। So when we do our part, जब हम लोग हमारे काम को करेंगे, the Lord knows how to handle what to do in that situation. परमेश्वर जानता है कि वो परिस्थितियों को किस तरह से उसको परिस्थितियों से बाहर निकालना है करके परमेश्वर सब कुछ जानता है। You know, in the Bible we read about Job. देखिए हम लोग बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। He had everything in his life. वो अपने जीवन में सब कुछ रखता था, सब कुछ था उनके He had a पास। beautiful family. उनको एक अच्छा सुंदर परिवार था। Lord blessed him so much. परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष किया था। He never lacked anything. वो अपने जीवन में कुछ भी घटी नहीं था उनके जीवन में, But all of a sudden he lost everything in life. पर अचानक से वो सब कुछ अपने जीवन में खो चुका। And he had to. He underwent a physical pain in his life. तो वो ना अपने शरीर में दर्द से होकर उनको गुजरना पड़ा। He had like a boil on his body, and he had pain, and he faced that physical pain in his life. उनके शरीर में पूरे फोड़े थे, उनका शरीर पूरा दर्द से भरा हुआ था। But he held on to God, saying, पर परमेश्वर से इस तरह से कहता है, I know that you can do all things. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। See what he said. देखिए उन्होंने क्या कहा, I know. मैं जानता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Very similar, isn't it? सेम उसी तरह से है ना, We know. हम जानते हैं। Here he says, I know. यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, I know that you can do all things. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर He सकता was है। able to say this to his God. वे अपने परमेश्वर से कह सकते थे वो, I know that you can do all things, that no purpose of yours can be thwarted. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, आपका कोई भी उद्देश्य मेरे जीवन में निष्फल नहीं होगा। So in midst of difficulty and pain, he held on to God and he held on to God. अपने मुश्किलों में और अपने दर्द में वो परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित किया था। He knew that the Lord would lead him, would somehow lead him. वो जानता था कि परमेश्वर कैसा न कैसा उनकी अगुवाई करेगा। And according to that, according to his faith, वो उनके विश्वास के अनुसार the Lord intervened in his life. परमेश्वर उनके जीवन में काम करने के लिए आया। The Lord blessed him परमेश्वर उन्हें आशीष किया। and gave him back all that he lost. वो जो भी खो चुके थे परमेश्वर वो सब कुछ उनको वापस दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। So we should also have this assurance. तो हम लोग भी ये निश्चयता रखना चाहिए। Don't be sad about the things that happened in your life. आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो बातों के लिए आप दुखी मत हो। Don't look at the past.
जो आपके जीवन में बीत चुका है उसको मत देखो। No, sometimes this is what Satan can do. तो कभी कभार शैतान ये काम कर सकता है। See, Satan, sometimes, Satan can discourage us through his word. He can speak to us. कभी कभार शैतान है ना उसके बातों के द्वारा हम लोगों को ना व्याकुल करता है और कमजोर करता है आत्मा में। You are a sinner. हाँ, तू पापी है। You have committed a lot of sins. तू बहुत सारे पापों को किया है। No, you have failed in life. तू जीवन में हार चुका है। You have experienced this in life. तू जीवन में ये सब कुछ अनुभव किया है। How are you going to face this? ये सब कुछ सामना कैसे करेगा तू? How are you going to go forward? आप कैसे आगे बढ़ोगे? तू कैसे आगे बढ़ेगा? Do you think you will be able to do this? तू समझता है, तू जानता है? So don't give your mind, don't give in to this negative thoughts. ऐसा नकारात्मक बातों के लिए आप अपने दिमाग में स्थान मत दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. If you have committed sin, you truly repent. You confess your sin, truly repent, and turn back to God and do not commit that sin. यदि आपने पाप किया होगा तो आप सच्चे दिल से पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर की ओर फिरिए। Because God longs to have you. क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है। God is able to give you new life. परमेश्वर आपको नया जीवन दे सकता है। He is able to cleanse you from your sin. वो आपके पापों से आपको धोकर शुद्ध कर सकता है। He is able to cleanse you and make you holy. वो आपको शुद्ध कर वो पवित्र कर सकता है। He is able to give you a new life. वो आपको नया जीवन दे सकता है। So in order to experience all this, तो ये सब कुछ हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए you should have faith. आप विश्वास रखना चाहिए। Your eyes should be focused on Jesus. आपके आंख यीशु मसीह की ओर लगाए रहे। Hallelujah. Hallelujah. Do not think bad about yourself. आपके बारे में आप बुरा मत सोचिए। Just remember that you are a child of God. बस सिर्फ याद रखिए कि आप परमेश्वर के बच्चे हो। God has brought you परमेश्वर ने आपको लेकर and आया। has redeemed you. परमेश्वर ने आपको छुड़ाया Your है life belongs to God. और आपका जीवन परमेश्वर का है। So we should also have this assurance in God's promises. तो हम लोग ये सारे प्रतिज्ञाओं पर हम लोग का निश्चयता होना चाहिए। So no matter what we go through in life, we should be able to say we know all things work together for good. तो चाहे हम लोग कौन से भी परिस्थितियों से होकर गुजरे, हम लोग इस तरह से कहना चाहिए कि सब बातें मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। So first assurance. तो पहला निश्चयता। Second, दूसरी बात arrangement. अरेंजमेंट, यानी सब कुछ अच्छी तरह से तैयार हो जाना। Hallelujah. हालेलुया। So what does this verse say? तो ये वचन क्या कहता है? All things work together. सब बातें काम करती है। There is a process involved in it. उसमें ना एक प्रक्रिया है ये कामों में। We eat the snack called mixture. हम लोग चूड़ा खाते हैं ना, मिक्सचर। Mixture. When you go to the store, you will get that snack mixture. हम लोग दुकान में जाकर हम लोग चूड़ा खरीदते हैं। When you look at that mixture, वो चूड़ा को हम लोग देखेंगे तो you will see a lot of ingredients. वहाँ पर वो चूड़ा में बहुत सारे खाने के पदार्थ हम लोग देखते Maybe हैं। 3 or 4 ingredients. लगभग 3 या 4 पदार्थ हम लोग देखते हैं। Like groundnuts, जैसे कि फली, सेंग, maybe dal or something, the moong dal or whatever it is. उसमें दाल रहता है। And other, no, I can't explain what it is. It looks green, it looks red. वो हरा दिखता है, लाल दिखता है। It looks like a tiny ball sometimes. हाँ, कभी कभी छोटा छोटा वो बॉल की तरह रहता है। So, but what happens when you eat all this? It tastes good. जब ये सब कुछ आप खाओगे तो आपको ना अच्छा स्वाद मिलेगा आपको। So a mixture consists of different elements to produce something better. तो सब कुछ मिलाना क्यों होता है बोलो तो कुछ भी एक अच्छा उत्पन्न करने के लिए। So the scripture does not say all things are good. It does not say all things are good. वचन इस तरह से नहीं कहता है कि सब कुछ अच्छा है करके, सब बातें अच्छे है बोलकर। But it says all things work together for good. पर वचन इस तरह से कहता है कि सब बातें अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम करती है करके लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are following this? ये वचन कितने जन समझ पा रहे हो? The scripture doesn't say all things are good. वचन ये नहीं कहता है कि सब बातें अच्छी है करके, भली है करके। But it says all things work together for good. बट वचन ऐसा कहता है कि सब बातें भलाई के लिए ही मिलकर काम करती है। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? So the difficult, unpleasant things that happen to us are not good in themselves.
जो मुश्किलें है, जो अपने को पसंद नहीं आता है, वो सब काम हमारे जीवन में होता है, तो वो सारे काम But God puts them together in a way that creates something good. परमेश्वर एक मार्ग में उस सब बातों को, कामों को लेकर आता है ताकि एक भलाई को उत्पन्न करे। Hallelujah. हालेलुया। When you take the example of cake, no, when a cake, when someone bakes a cake, जब कोई भी एक केक को बनाते हैं we need all these ingredients. तो हम सब लोग है ना, ये पदार्थ हमको चाहिए। We need flour, हम लोगों को आटा चाहिए eggs, और अंडे, अंडा चाहिए, baking powder, और बेकिंग पाउडर यानी सोडा, क्या बोलते हैं, बेकिंग soda, पाउडर, sugar, oil and salt. और शक्कर, तेल और नमक। So if we try to mix everything and eat, जब हम लोग ये सब कुछ मिलाकर हम लोग जब खाने की कोशिश करेंगे, do you think it will taste good? क्या आप समझते हो कि अच्छा टेस्ट आएगा? Do you think we will be able to eat that? क्या हम लोग खा सकते हैं? क्या आप सोचते हो क्या हम लोग खा We सकते हैं? cannot eat all these raw items when we put them together. जब हम लोग ये अलग अलग रहेगा तो नहीं खा सकते, पर सब कुछ मिलकर आएगा तो ही खा सकते हैं। But when you give those items to the hands of a trained baker, the one who makes the cake, when you give those items to a baker, जब ये सारे अलग अलग किस्म के जो पदार्थ है, आहार के पदार्थ जो केक बनाते हैं, वो लोगों को देंगे तो he knows how to make them. वो जानता है कि वो सब कुछ मिलाकर वो कैसा बनाना है। He knows what to do with those items. वो जानता है कि वो सारे पदार्थों से क्या क्या करना है करके। So when you वो जानता give है। into the hands of a trained baker, जब वो अच्छी तरह से अनुभवी वो कुक को यानी केक बनाने वालों के हाथ में देंगे, all these ingredients are combined in a manner that brings great results. ये सारे पदार्थ एक सब कुछ मिलाकर वो एक अच्छा पदार्थ को, एक अच्छा केक को बना के So देता है। this is what God is doing in our lives. तो ये परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। Remember, याद रखिए, life is full of joy and sorrow. परमेश्वर, हमारा जीवन पूरा आनंद और दुख से भरा हुआ We है। cannot have one without the other. हम लोग है ना, एक रखकर दूसरा नहीं रखना है, ऐसा नहीं होगा। You know, when we take a coin, देखो हम लोग एक सिक्का को जब लेंगे, it has both sides, head and tail. वो दोनों तरफ रहता है, एक बाजू में हेड रहता है, एक बाजू में टेल रहता है। We cannot say I want only head, I don't want to see the tail. We cannot say that. हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ हेड को ही देखूंगा, मैं टेल को नहीं देखूंगा, मुझको टेल नहीं चाहिए, दूसरी बाजू में नहीं देखूंगा करके। वो जो डॉलर से सिक्का है ना, उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते। So this is what life is all about. तो जीवन पूरा ये सब कुछ इस तरह से होता है। We have to accept what comes to us. हम लोग जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है उसे अपनाना ही है हमारे जीवन में। But we don't have to become weak. पर हम लोग को कमजोर नहीं होना है, We don't have to be afraid. हम लोग को डरना नहीं है। But when we have God as when we have Jesus as our God, जब यीशु को हमारा परमेश्वर की तरह हम लोग अंगीकार कर लेंगे, we should commit ourselves to God. That is what the Bible says. Commit yourself to God. हम लोग अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। Commit your life, commit your situation to God. आपका जीवन को, आपका परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंपना है। Hallelujah. हालेलुया। Like how you give those items जैसे कि आप वो पदार्थों को into the hands of a trained baker to make a cake. जो केक बनाने वाले व्यक्ति को देते हैं, जो अच्छा अनुभवी Give व्यक्ति your है, situation, your circumstances. Let God know. Let God handle your circumstance. आपके परिस्थितियों को, आपका सारा जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने दो। So in this life, we will have to experience every kind of situation. तो ये जीवन में हम लोग सारे प्रकार के परिस्थितियों को हम लोग अनुभव करेंगे। So in the midst of all our situations, the Lord is in control. तो हमारे सारे परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर सब कुछ अपने अधीन में रखता है, And will work everything for good. और सब कुछ परमेश्वर भलाई के लिए ही करता है। Even though the wickedness, the works of the enemy, try to wage war against us. जब है ना दुष्टता हमारे खिलाफ आकर हमसे लड़ना कोशिश करता है, Try to take control of our lives. हमारा जीवन को वो दुष्ट अपने अधीन में जब करने के लिए कोशिश करता है, Remember that you have a God with you. याद रखिए कि आपके साथ परमेश्वर है। Remember that the Holy Spirit is inside of you. याद रखिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर And है। He is more powerful than the enemy.
वो है ना शत्रु से भी ज्यादा सामर्थी है। He is more powerful. The Lord who is within you is more powerful than the things of this world. आपके अंदर जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो सामर्थ्य है जो संसार में है, उससे भी ज्यादा सामर्थ्य आपके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है। That is what the scripture says. Greater is he that is in you than he that is in the world. वचन इस तरह से कहता है, जो तुम्हारे भीतर है वो संसार में रहने वाले से भी अधिक ज्यादा सामर्थ्य है। So the Lord is more powerful and he is able to redeem and restore anything for our good and his तो glory. परमेश्वर ज्यादा सामर्थ्य है, तो वो तुमको छुड़ा सकता है, तुम्हें आशीष कर सकता है, तुम्हारी अगुवाई कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Look at the life of Joseph. ये यूसुफ के जीवन को देखिए। Joseph was in Potiphar's house. यूसुफ पोतीफर के घर पे था। His life turned upside down. उनका जीवन पूरा उलट पुलट हो गया। A young man, innocent man. एक मासूम व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति, His brothers hated him and sold him to the Egyptians. उनके भाई लोग उन्हें द्वेष करते थे, द्वेष कर मिस्रियों के हाथ में बेच दिए उनको। When he was in the Potiphar's house, he was accused for the wrong he did not commit. जब है ना पोतीफर के घर में था, जो उन्होंने वो गलत काम को किए नहीं, उनके ऊपर वो आरोप डाले। He was thrown into prison. वो बंदी गृहों में डाले गए। And he was betrayed and rejected by others. वो दूसरे के द्वारा वो बहुत दोष लगाया गया और दूसरे के द्वारा बहुत हानि उठाया। It was a difficult time for him. उनके लिए वो बहुत मुश्किल समय था। He didn't know what to do. वो क्या करना है समझ में नहीं आता था उनको। But his hope was on God. He believed God. पर उनका विश्वास और उनका आशा परमेश्वर पर था। He वो was परमेश्वर पर विश्वास किया। He loved God and he was faithful to him. वो परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर के और एक सच्चाई से जिया। What happened? क्या हुआ? The Lord saw his heart. परमेश्वर उनके दिल को देखा। The Lord showed mercy to him. परमेश्वर उन पर दया किया। And when he came out of the prison, जब वो बंदी गृह से बाहर आया, the Bible says God elevated him. वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको बढ़ाया बोलकर। Hallelujah. हालेलुया। He became a great minister in that land. वो देश में, वो जमीन में वो बहुत बड़ा मंत्री बन गया। Hallelujah. हालेलुया। See how the Lord worked everything for good. देखिए परमेश्वर ने सब कुछ भलाई के लिए कैसा काम को किया। He had to face everything in life. वो अपने जीवन में सब कुछ अनुभव करना पड़ा उनको, But it was worth पर वो सब कुछ है ना, वो अच्छी बात थी। experiencing all that he had to face. ये सब कुछ अनुभव करना। Today, remember, तो आज का दिन याद रखिए, the Lord will orchestrate every detail in your life. परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ है ना एक जगह में लेकर आएगा, इकट्ठा Joseph करेगा। had to wait for many years in order to understand God's purpose concerning his life. यूसुफ बहुत सारे साल उनको ना इंतजार करना पड़ा परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन में पूरा होने के लिए। No, that's why he was able to say to his brothers when he saw them, इसलिए वो अपने भाइयों को जब देखा तो इस तरह से वो कह सकता था, you meant evil against me, but God meant it for good. तुम लोगों ने मेरा बुराई करना चाहा पर परमेश्वर ने सब कुछ भलाई के लिए किया करके कहा। Hallelujah. हालेलुया। He was not able to understand the situation. वो परिस्थितियों को समझ नहीं पाता था। Why am I going through all this situation? मैं ये सारे परिस्थितियों से होकर क्यों जा रहा हूँ? But at one point when he looked back, he was able to thank God. Lord, I thank you for all the experiences I had in my life. पर जब एक स्थान में आया, जब वो पीछे मुड़कर देखा, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता था कि धन्यवाद करने की स्थिति में आया कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, ये सब कुछ मेरे जीवन में होने दिया बोलकर। Hallelujah. हालेलुया। We just have to yield ourselves to God, हम लोग सिर्फ परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सौंपना है, to His purpose. उनका उद्देश्य के लिए। Hallelujah. हालेलुया। There is a verse in the Bible, it says, बाइबल में इस तरह से वचन है, the Lord is able to declare the end from the beginning. परमेश्वर अंत को पहले से ही वो घोषणा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। He sees the end from the beginning. He knows the end. वो अंत को शुरू में ही देख लेता है करके हम लोग को वचन में दिखता है, Because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. क्योंकि वो ही अल्फा और ओमेगा है, वो ही आदि और अंत है। Hallelujah. हालेलुया। And third, और तीसरी बात, what do we see in this promise, the scripture? ये वाचा में, इस प्रतिज्ञा में हम लोग क्या देखते हैं? Aim.
A-I-M, aim, purpose. एम यानी एक उद्देश्य, So what is लक्ष्य। what is the aim? What is the purpose of the scripture mentioned in Romans 8, 28 and 29? ये रोमियो का पत्र 8, 28 और 29 में लिखा गया वो वचन का उद्देश्य क्या है, वो वचन का लक्ष्य क्या है। Let us look at verse 29. आइए हम लोग 29वां वचन को पढ़ेंगे। 8वां अध्याय 29वां वचन रोमियो का पत्री। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। So those who are called according to his purpose, verse 28, those who are called according to his purpose, जो उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, he foreknew them, he also predestined to be conformed to the image of his son. वो उनको पहले से ही जानता था, पहले से ही ठहराया, ताकि वो सब लोग अपने उनके पुत्र के स्वरूप में समानता में आए करके। Hallelujah. हालेलुया। Why should God call us? Why should he, choose us? क्यों परमेश्वर हमें बुलाए, क्यों परमेश्वर हमें चुने। Remember, याद रखिए, God has called us, we all know that the God has called us to live a life that is pleasing to God. हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, जो जीवन उसको प्रसन्न करता है वैसा जीवन जीने के लिए। We have to live a life of faith. हम लोग विश्वास का जीवन जीना चाहिए। We have to love him, we have to trust him. हम लोग उनसे प्रेम करना चाहिए, हम लोग उन पर भरोसा करना We have to चाहिए, live according to his word. हम लोग उनके वचन के अनुसार जीना चाहिए। So why are we doing all this? तो हम लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं। We worship God, we come to church, we listen to God's word, हम लोग आराधना करते हैं, चर्च को आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते we हैं, pray. हम लोग प्रार्थना Why करते do we हैं। do all this? हम लोग ये सब क्यों करते हैं। Remember, याद रखिए, this is what the church, this is what God expects of us. परमेश्वर हमसे ये चाहता है, So that क्यों, we can be conformed to the image of Jesus Christ. ताकि हम लोग है ना परमेश्वर के पुत्र के यीशु मसीह के स्वरूप में समानता में आए। Hallelujah. हालेलुया। There is a purpose that needs to be fulfilled in our lives. एक उद्देश्य है जो हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। All those who love God and called according to his purpose जो कोई भी, जो सब लोग उनसे प्रेम करते We'll हैं, have to- उनके इच्छा के अनुसार बुलाए will गए have to हैं। be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. आप सब लोग है ना यीशु मसीह के स्वरूप में आना चाहिए। That is the key. वो ही एक मूल है। Hallelujah. हालेलुया। So, तो how can we be conformed to his image? तो हम लोग उनके स्वरूप में किस तरह से बन सकते हैं। Why does the Lord want us to be conformed to his image? क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग है ना उनके स्वरूप में, उनके रूप के अनुसार बने। Remember, याद रखिए, the Bible says बाइबल कहता है that we are created in his image. हम लोग है ना उनके स्वरूप में बनाए गए थे, हम लोग सृजे गए थे। The Lord has made us, created us in his likeness. परमेश्वर हमें उनके स्वरूप में, उनके समानता में बनाया था। Why did the Lord create us in his likeness? परमेश्वर हमारा निर्माण उनके समानता में क्यों बनाया था। So that we will reflect Christ to others. ताकि हम लोग यीशु मसीह को दूसरे को बताए, The प्रकट Lord करें। wants the world to see Christ in us. परमेश्वर चाहता है कि संसार हमारे में यीशु मसीह को देखे। Hallelujah. हालेलुया। This is what Christ wants. ये यीशु मसीह चाहता है। The Lord doesn't see whether you have a car, whether you are blessed or whether you are not blessed. That is not important for him. परमेश्वर आप में देखता नहीं कि आप लोगों के पास कार है या नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए महत्व की बात नहीं है। For him, उनके लिए when he sees your heart, जब वो आपके दिल को देखता है, he sees how you are वो as a person. वो देखता है कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे हो, आपके दिल You have कैसा a, है, whether you have a heart to love God, आपके पास वो दिल है क्या जो आप प्रेम कर सकते हो। whether you have a heart to follow him, उनको, उनका पीछा करना, उनका अनुकरण करने का वो दिल आप में है क्या, वो देखता है। whether you have a heart to obey his word, आपको वो उनके वचन के आज्ञाकारी बनने का वो दिल आपके पास है क्या, वो देखता है। and more importantly, और बहुत ही महत्वपूर्ण की बात, whether your heart is changing, your nature is changing. कि आपका दिल और आपका जो स्वभाव है बदल रहा है या नहीं, वो देखता है। Remember,
याद रखिए, The Bible says, बाइबल कहता है if anyone is in Christ, जो कोई भी मसीह में है he is a new creation. वो नई सृष्टि है, All things are passed away. सब बातें बीत गई है, Everything becomes new. सब कुछ नई होती है। Hallelujah. हालेलुया। You may say, आप I'm an कह angry सकते हो person. मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। The Lord wants to take that anger away from you. परमेश्वर चाहता है कि आप में से वो गुस्सा निकाल दे। So whatever that old nature you have, तो आपके पास जो कुछ भी पुराना स्वभाव था He is able to remove that. वो आपके जीवन में से निकाल सकता है। He is able to remove that stony heart, वो आपके अंदर में से वो पत्थर का दिल निकाल सकता है, a heart that is rebels जो against God. जो परमेश्वर का विरोध करता है, विरोध करने वाला वो दिल को परमेश्वर निकाल सकता We है। are humans. हम लोग मनुष्य है। Our flesh, it tries to dominate. हमारे पास ये शरीर है, शरीर क्या करता है बोलो तो वो प्रभुता करना चाहता है, वो अधिकार रखना चाहता है। That is the nature of man. ये मनुष्य का स्वभाव होता है। When God's Spirit comes inside of us, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, change should take place. हमारे में बदलाव आना चाहिए, Old nature should go away. हमारे में पुराना स्वभाव चले जाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Even now, Lord, no, I've been learning a lot. अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। How I should live as a Christian. मैं मसीहत जीवन किस तरह से जीव करके मैं अभी भी सीख रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। It is a transformational process. ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो है ना बदलाव आते रहता है। Christian life is all about transformation, making a change. मसीहत जीवन ये सब कुछ है ना एक परिवर्तन आना, बदलाव आना ही है। Hallelujah. हालेलुया। So there is no higher good than to be like the Lord Jesus Christ. तो इससे भी अधिक अच्छी बात, भली बात कुछ भी नहीं है कि हम लोग परमेश्वर के समान में आए, So, उनके रूप में आए। What is the good for which everything works together? तो ये कौन सी भली बात है जो सब कुछ है ना भलाई के लिए ही काम करता है। To make us look like Jesus, to make us like Jesus, to be conformed to His image. वो क्या सब काम भले के लिए काम करता है बोलो तो वो सारा काम हमको परमेश्वर के रूप में बनाने के लिए सारा काम होता है। So that's why all things are working together for good. तो इसलिए ये सब कुछ है ना हमारे लिए भलाई के लिए काम करता है। So the good is not to make us necessarily healthy or happy, but to make us holy, to make us to make us like Jesus. तो भलाई यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को अच्छा सेहत मिले और हम लोग हर विषय में सफल हो, हमारा परिवार अच्छा रहे, पर भलाई इसका मतलब ये है कि हम लोग है ना यीशु मसीह के रूप में आए, यीशु मसीह के समान बन जाए। That is the goal of Christian life. ये मसीहत जीवन का लक्ष्य है, प्रथम लक्ष्य है। Hallelujah. हालेलुया। So let us remember तो that आइए God, हम लोग याद रखें, the Lord has called us. परमेश्वर हमें बुलाया है। It is a journey of change, ये एक ऐसी यात्रा है जो बदलाव आता है। repentance, change, transformation, पश्चाताप, बदलावट, रूपांतर होना, becoming a better person, अच्छा मनुष्य और श्रेष्ठ मनुष्य बनना, becoming a person of love, ये एक ऐसा व्यक्ति बनना जो प्रेम से भरा हुआ हो, where you love God and love people. जहाँ पर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, लोगों को प्रेम करते हो। Hallelujah. हालेलुया। This is what God wants us to तो do. परमेश्वर हमसे ये चाहता है। Today, आज का दिन we are going to make a decision. आप लोग सब लोग एक निर्णय लेना है। We just looked at this two verses. हम लोग सिर्फ ये दो वचनों को देखे हैं। We learned three important truths. हम लोग है ना तीन महत्वपूर्ण सच्चाई को हम लोग सीखे हैं। Assurance, एक निश्चयता, arrangement, एक दूसरी तैयारी, third, aim, purpose. तीसरी लक्ष्य यानी उद्देश्य। Shall we all rise up? आइए हम सब लोग खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। Lord, we thank you, Lord, for your promises. प्रभु आपके सारे प्रतिज्ञाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Today, remember, आज का दिन याद रखिए, you do not have to be afraid. आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। You don't have to fear. आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। Don't look at your situation. आपके परिस्थितियों को मत देखिए।
be happy, be content with what you have. आपके पास जो है उसमें तृप्त रहिए, आप आनंद से खुशी से रहिए। Don't be worried about your family, your children, what is going to happen to me, what is going to happen to my family. आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में चिंता मत करो क्या होने वाला है बोलकर। If you have given your life to Jesus, यदि आपका जीवन परमेश्वर को, यीशु मसीह को दे दिए, remember that your life is not in your hand. याद रखिए कि आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। Your life is in the hands of your maker, the creator, the one who created you. आपका जीवन वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथ में है, जिन्होंने आपको बनाया, सृजा। He knows how to lead you. वो जानता है कि आपको किस तरह से चलाए, He तुम्हारी knows अगुवाई how करे। to lead you when you face a struggle, a challenge or a वो difficulty. जानता है कि आप सब लोगों को, आप जो सामना करते चुनौतियों को, वो किस तरह से बाहर निकाले, वो जानता है। You put your trust in God. जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे, You give your heart to Jesus. आपका दिल यीशु मसीह को दोगे, Show your love to Jesus. आपका प्रेम यीशु मसीह को दिखाइए, Because He showed His love to you on the cross of Calvary. क्योंकि वो अपना प्रेम को सूली पर दिखाया। So give your life to Jesus. तो आपका जीवन यीशु को दे दो And make a decision to follow Him. और उनका पीछा करूंगा बोलकर एक निर्णय लो। Make a decision to love Him. एक निर्णय लो कि उनसे मैं प्रेम करूंगा, Make a decision to grow in His love. उनके प्रेम में बढ़ना है करके एक निर्णय लो। Make a decision to be faithful to Him. एक निर्णय लो कि उनके और सच्चाई से, ईमानदारी से रहूंगा। Make a decision to read His word and meditate on His word. निर्णय लो ताकि मैं उनका वचन का ध्यान करूंगा, वचन के अनुसार चलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If you do all these things, जब ये सब बातों को आप लोग करोगे, the Lord will take care of your life. परमेश्वर आपका जीवन का देखभाल करेगा। The Lord will take care of your family, your children. परमेश्वर आपका परिवार का रखवाली करेगा, आपके बच्चों का रखवाली करेगा। The Lord will build you up. परमेश्वर आपको फिर से बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And you will conquer. और आप जीत सकते हो। You will overcome the और things of this world. आप लोग ये संसार के बातों को आप जीत सकते हो। You will overcome whatever you're going to face in this world. आप इस संसार में क्या क्या आप सामना कर रहे हो, उस सब को जीत सकते हो। Because the Lord is going to lead you and bless you. क्योंकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करने वाला है और आपको आशीष करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Just begin to praise God. आइए हम लोग स्तुति करना शुरू करेंगे। Open your mouth. आपके मुंह को खोलिए, Praise God. परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Praise Him. ओ प्रभु की स्तुति करो, Praise Him. स्तुति करो, Praise Him. स्तुति करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Lord, we pray that you will continue to, Lord, do your work in their life. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप आपके काम को बिना रुके इनके जीवन में करते ही रहोगे। Holy Spirit, touch them, O Father. ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को छूइए। Make them strong, O Father. ओ परमेश्वर सभी को सामर्थ्य बनाइए। Let their lives be built in you, Father. प्रभु उनका जीवन आप में बने रहे, बनाए गए, I pray that they will think differently. और ये अभी से ये लोग दूसरी तरह से सोचने लगे। I pray, O Father God, that they will commit their lives and live for your glory. परमेश्वर प्रार्थना करते कि ये लोग अपने जीवन को आपको सौंप दे और आपकी महिमा के लिए जिए। Hallelujah. हालेलुया। You may have a doubt in your life. आपके जीवन में एक संदेह हो सकता है। I don't know whether I have the strength to move on. मैं जानता नहीं कि आप आगे जा सकते हो या नहीं। I don't know whether I have a strength to run this family. हाँ, मेरे पास वो सामर्थ्य है कि नहीं कि मेरे परिवार को मैं चला सकता हूँ या नहीं। You may have doubts and fear concerning your children or concerning the situation that you face. आपके बच्चों के बारे में या फिर जो परिस्थितियों में आप लोग हैं, वो सब में आप लोगों में संदेह हो सकता है। Jesus is able to strengthen you now. परमेश्वर अभी आपको सामर्थ्य दे सकता है। He is able to lead you. वो आपकी अगुवाई कर सकता है। He is able to do what you cannot do. आप जो नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। Lord, we pray that you will touch them, O Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को आप छूइए। Move in them, O Father. प्रभु उनके बीच में आप मंडराइए। Great things happen in their lives. महान कार्य इनके जीवन में होने दे। Oh Lord, you will empower them. प्रभु आप इनके जीवन में रहिए। You will strengthen them. आप इनको सामर्थ्य दीजिए। You will deliver them. इनको आप छुटकारा दे। Hallelujah. हालेलुया। The Lord wants to give you His strength. परमेश्वर उनका सामर्थ्य को आपको देना चाहता है। Do not think that
you are weak. आप ऐसा मत सोचिए कि आप कमजोर हो। Do not say, I do not have the strength. ऐसा मत कहिए कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। Jesus will give you strength. यीशु आपको सामर्थ्य देगा। Hallelujah. हालेलुया। You will experience His power in your life. आप उनके शक्ति को आपके जीवन में अनुभव करोगे। You will experience His grace in your life. आप उनकी कृपा को आपके जीवन में अनुभव करोगे। Lord, we pray that you will touch them, O Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को स्पर्श करें। Take control of their lives. इनके जीवन को अपने अधीन में रखिए। Build their lives, O Father. इनके जीवन को बनाइए। Bless their lives. प्रभु इनके जीवन को आशीष कीजिए। Bless their job. इनके नौकरी को आशीष कीजिए। Let your hand be upon their family, Lord, their आपका हाथ इनके परिवार पर हमेशा रहे। Lead them, Lord, every step of their way. प्रभु हर कदम में इनकी अगुवाई कीजिए। Thank you, Lord, for what you're going to do. प्रभु धन्यवाद जो इनके जीवन में आप काम करने वाले हो इसलिए। Lord, we pray for this church. परमेश्वर इस कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। We pray for the pastor in this family. पास्टर जी के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Continue to use them, Lord, for your प्रभु glory. उनको आप हमेशा इस्तेमाल करते ही रहेगा प्रभु। Thank you, Lord, that whoever comes in and goes out of this place will be blessed. प्रभु जो कोई भी इस स्थान में आते हैं जाते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति आशीषित हो। Their lives are going to be transformed in the coming days. आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का जीवन का परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है। Many lives are going to repent and change. प्रभु लोगों का जीवन में एक पश्चाताप और बदलाव आने वाला है प्रभु। Thank you, Lord, for what you're going to do in this place. प्रभु इस स्थान में आप जो जो कार्यों को करने वाले हो इसलिए आपका धन्यवाद। Meet all the needs of this ministry. ये सेवकाई के लिए सारे जरूरतों को पूरा We कीजिए। give you all glory, all honor and praise. प्रभु आपको सारा आदर गौरव और महिमा समर्पण In करते हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।